हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला बाय पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट या लाल दवा के MnO4 बनाने की विधि। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका नाम है MnO2 को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम नहीं पता होगा आप लिख लेना, मैं हर एक का नाम ज़रूर बताऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो बनता क्या है। देखो यहाँ पर के कितने हैं, 2 के है ना, तो K2, यहाँ पर Mn, तो Mn O हमारे पास 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पर O3, H हमारे पास यहाँ पे 2 H है, तो H2 और एक O बचा है तो O हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा पोटेशियम मैग्नाइट, पोटेशियम मैग्नाइट, और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को पायरोलुसाइट भी कहते हैं। तो पहला लाइन आपका क्या हो गया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर पोटेशियम मैग्नाइट प्राप्त होता है। पुनः पोटेशियम मैग्नाइट को, देखो लिखा, पुनः पोटेशियम मैग्नाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो कैसे हुआ है, यहाँ पर K2MnO3 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K2MnO4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा है तो के कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, Mn यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है तो 2Mn, O 3, 2 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे 2 चौको 8, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। अब क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है। तो देखेंगे यहाँ पे K2MnO4 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु लिखेंगे तो आपका रिएक्शन जो होगा वो बन जाएगा KMnO4। यहाँ पे के कितने हैं, 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे देखो 2 दूना 4, तो 2 4 6 हो गया। Mn कितने थे, यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ पे 2 Mn हो गया, 1 Mn यहाँ पर हो गया 3 हो गया, O हो गया 3 चौको 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 चौको 8 हो गया, यहाँ पे 3 चौको 12 हुआ, 2 चौको 8, 8 और 2 10, और 2 3 6 16, और 2 दूना 4, यहाँ पर भी तो 16 हो गए। सी हमारे पास कितने हैं, 2, तो यहाँ पे सी कितने हो गए, यहाँ पे 2 से सी में गुणा कराएं, हो गए 2। तो ये समीकरण आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। 2-3 बार अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, और पता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट पेपर में ज़रूर आता है। अब इसके भौतिक गुण भी हम समझ लेते हैं। भौतिक गुण में क्या लिखेंगे, भौतिक गुण में आपका पहला है, यह गहरे रंग का बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस है। गहरे रंग का बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि यह जल में घुलनशील होता है। नंबर 3 में लिखेंगे यह प्रतिचुंबकीय होता है। और नंबर 4 है आपका KClO3 के साथ समाकृति, मतलब एक ही संरचना बनाता है। तो ये हो जाएंगे इसके भौतिक गुण, और भौतिक गुण तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि भौतिक गुण तो आपको 2 लिखने ही पड़ेंगे, और बनाने की विधि तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। हाँ, आपको हिंदी ज़रूर लिखना चाहिए। हिंदी मान लो कैसे लिखा जाता है, आपको अगर ये रिएक्शन याद है तो आप हिंदी तो लिख ही सकते हो, मतलब कैसे आपने बनाया है इसके बारे में 2-3 लाइन लिखना चाहिए। कैसे लिखोगे कि पैरोलोसाइट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम मैग्नाइट प्राप्त होता है। पुनः पोटेशियम मैग्नाइट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है। तो ये आपको ज़रूर पेपर में लिखना चाहिए, और ये लिखने से आपका अच्छा नंबर पेपर में आता है। तो भौतिक गुण हमने सीख लिया, बनाने की विधि सीख ली। अब हम इसके रासायनिक गुण को समझते हैं। इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, और पेपर में आज तक कौन कौन से सबसे ज़्यादा बार पेपर में आए हैं, तो उनको हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रासायनिक गुण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आए हैं। तो चलो इसके रासायनिक गुण को हम पढ़ते हैं।
और पहला ही रासायनिक गुण है, लिखा है आपका ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, अगर हम KMnO4 को अपक्रिया कराते हैं, सॉरी इस तरह से लिखा जाएगा, KMnO4 को अगर हम लगभग 513 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो ये टूट जाता है K2MnO4 में, K2MnO4 में प्लस MnO2 में, MnO2 में और प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। अब यहाँ पर K कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 से करेंगे गुणा, K कितने हो गए, 2 हो गए। Mn यहाँ पे 2Mn, तो यहाँ पे 1 Mn 2 हो गए। वो आपके 2 चौको 8, तो 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। तो ये हो गया इसका रासायनिक गुण का पहला नंबर, ऊष्मा का प्रभाव। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, ये आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके सहारे हम बहुत सारे रासायनिक गुण को तैयार करेंगे। जैसा कि पहला ही रासायनिक गुण मैं बताने जा रहा हूँ, अम्लीय माध्यम क्या, तो क्या होता है ये आपको याद कर लेना है कि MnO4 पे कितने आवेश होंगे, माइनस आवेश, प्लस में 8H प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये बनेगा आपका कितना, तो ये बनेगा Mn पे प्लस 2 चार्ज, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, प्लस हो जाएगा आपका 4H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। अब इसी रिएक्शन के सहारे हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये रिएक्शन आपको लिख लेना है, MnO4 पे माइनस, प्लस में 8H प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Mn पे 2 प्लस चार्ज, प्लस में हो जाएगा 4H2 और यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हमें किससे कराना है क्रिया, आयोडाइड से हमें क्या बनाना है, आयोडीन। आयोडाइड का अणु सूत्र हो जाएगा I पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे हो गया आपका I पे, यहाँ पे 2 हो गया I2, तो यहाँ पे I कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 I होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 आवेश ऋण आवेश है ना, तो इधर 2 ऋण आवेश लगाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। और इस तरह के रिएक्शन मैंने पहले भी बताए हैं। यहाँ पे 2 ऋण आवेश है, तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हमें समीकरण में इस इलेक्ट्रॉन को काटना है, मतलब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, ऊपर कितने थे 5, तो नीचे 5 से करेंगे गुणा, और नीचे 2 हैं तो ऊपर 2 से करेंगे गुणा। ठीक है, जिस तरह हम कक्षा 9 और 10 के सवाल को हल करते हैं समीकरण को संतुलित करके। अब देखो यहाँ 2 से इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे Mn हो जाएगा, O4 माइनस हो जाएगा, 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, H यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 से 5 में गुणा करोगे, 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर 5 को 2 में गुणा करोगे, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब 5 को इधर 2 से गुणा करेंगे, प्लस में हो जाएगा 10, यहाँ पे I पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरफ वाला इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ वाला इस तरफ लिखेंगे। 5 का I2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 I2 हो जाएगा, प्लस 2 का Mn में गुणा कराएंगे हो जाएगा 2 Mn पे 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का 4 में गुणा कराएंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे H, यहाँ पे 2, यहाँ पे O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8H2O। तो ये आपका हो गया पूरी तरह से समीकरण संतुलित, और इसी के सहारे मैं बहुत सारे समीकरण को बताऊंगा और इसी के सहारे आपको करना होगा। आई होप यहाँ तक तो आपको हर चीज़ समझ में
आ गया होगा। अगला आपका क्या है, लिखा Fe पे +2 जो हरे कलर का होता है, ठीक है, और फेरिक का फेरस में का Fe+3 इसका रंग पीला होता है में ऑक्सीकरण। तो हमने कहा था वो समीकरण आपको याद होना चाहिए जो अभी बताया है, क्योंकि उसी के सहारे आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Mn, यहाँ पर हो जाएगा O पे O4 पे -+8H पे प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बनेगा यहाँ पे आपका Mn पे 2 प्लस हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका 4H, यहाँ पे 2, यहाँ पर O हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है Fe पे +2 से हमें बनाना है Fe पे +3। यहाँ पर देखो +2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो 2 करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे तो 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5, तो इसमें करेंगे 5 से गुणा और 5 से जब गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा बराबर 5 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड में कट जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, ऊपर तो 5 को इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 Fe पे +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे Mn, यहाँ पर O4 पे माइनस हो जाएगा, प्लस में 8H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, Mn 5 को Fe में गुणा करोगे 5 Fe पे +3 हो जाएगा, प्लस Mn पे 2 प्लस हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपका 4H2, यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस समीकरण का संतुलित पूरा का पूरा। अब पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है। अगला आपका लिखा है ऑक्सीलेट का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो पहला आप तो लाइन तो वही लिखना है जो बार बार लिखते आए हो, MnO4 पे -+8H प्लस यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Mn पे 2 प्लस में हो जाएगा 4H2O। यहाँ पे क्या है C2O4 पे डबल माइनस, तो यहाँ पर क्या बनाना है आपको CO, यहाँ पे 2 बनाना है। यहाँ पर C कितने हैं, 2, यहाँ पे C अकेला है तो अकेला है, तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से पहले तो गुणा करेंगे। अब O कितने हो गए, 2 दूना 4, मतलब पूरी तरह से संतुलित हो गया। पर यहाँ पे 2 माइनस आवेश हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। अब हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको करनी है बराबर और बराबर करके करना है काटना है। तो 2 पंचे 10 और इधर 5 दूना 10 कट जाएंगे, 5 को इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 5 C2O4 पे डबल माइनस प्लस 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 MnO4 पे माइनस प्लस में 2/16 H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10 CO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 Mn पे 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 चौको 8 H2O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरी तरह से हो जाएगा संतुलित। तो ये रिएक्शन भी हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं, अगला लिखा है S पे डबल माइनस का S में ऑक्सीकरण, S का मतलब हो जाएगा सल्फर। तो ऊपर वाला रिएक्शन तो पहले लिख ही लेंगे, MnO4 पे माइनस प्लस 8H प्लस यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बनेगा आपका Mn पे 2 प्लस यहाँ पे 4H2O। ये हो जाएगा S पे डबल माइनस, बन जाएगा आपका सल्फर, प्लस में यहाँ पे 2 आवेश हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। अब होगा क्या, कहानी वही है जो बार बार करते आए हैं, ऊपर होगा 2 से गुणा और नीचे होगा 5 से गुणा।
तो यहाँ पर भी समीकरण को संतुलित करते हैं। 5 दूना 10 और 2 पंचे 10। 5 को इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 5, यस पे माइनस आवेश प्लस 2 को ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 2 MnO4 पे माइनस प्लस 2 अट्ठे 16 H प्लस हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 5, यहाँ पे S हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 Mn पे प्लस 2 हो जाएगा प्लस में 2 चौको 8 H2O हो जाएगा। तो ये समीकरण भी हो गया संतुलित। अगला समीकरण है और आज का लास्ट समीकरण है, लिखा है सल्फ्यूरस एसिड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो पहली लाइन तो आपको याद ही हो गई होगी, MnO4 पे माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बनेगा आपका Mn पे 2 प्लस यहाँ पे 4 H2O। आपको क्या करवाना है, SO3 पे 2 माइनस है और ये हो जाएगा SO4 पे 2 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे O यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ पर O कितने हैं, यहाँ पर O है आपके 4। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 4H है ना, तो यहाँ पे हम H2O को जोड़ेंगे। O 4 इधर 3 ही है, तो यहाँ पे H2O को जोड़ेंगे। अब यहाँ से आप समझ जाना, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको H2O ही मतलब जल को जोड़ना है। अब यहाँ पे H कितने हो गए, H यहाँ पे हो गए 2, तो यहाँ पर भी 2H लगाने पड़ेंगे। 2H प्लस हो गया, यहाँ पे 2 माइनस थे, यहाँ पे 2 माइनस, पर यहाँ 2 प्लस आ गया। अगर 2 प्लस आ गया तो 2 माइनस भी लाना पड़ेगा, जिस कारण दोनों पक्ष में आवेश बराबर होने चाहिए। अब दोनों पक्ष में आवेश बराबर हो गए, इधर भी माइनस में 2 आवेश और इधर ये माइनस प्लस से कट ही जाएगा, इधर भी माइनस 2 आवेश। तो ऊपर करेंगे 2 से गुणा और नीचे करेंगे 5 से गुणा। तो 2 से 5 से यस में गुणा करोगे, इसमें 5 SO3 पे 2 माइनस हो जाएगा प्लस 5 से H2O में गुणा करोगे 5 H2O हो जाएगा प्लस 2 को Mn में गुणा करोगे 2 MnO4 पे माइनस हो जाएगा। 2 को 8 में गुणा करोगे 16 H प्लस हो जाएगा। अगला 2 को इसमें 5 को इसमें गुणा करोगे 5 SO4 पे 2 माइनस हो गया प्लस 5 को 2 से गुणा करोगे 5 दूना 10 H प्लस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 से इसमें गुणा करोगे 2 Mn पे 2 प्लस हो जाएगा। 2 को 4 में गुणा करोगे 2 4 जा 8 H2O हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 SO3 पे 2 माइनस, देखो इधर 5H2 है, इधर 8H2 है तो घट जाएगा प्लस में यहाँ पे 2 MnO4 पे माइनस, इधर 16H प्लस है और इधर 10, तो 16 में से ये 10 घटाओगे तो इस साइड में बचेगा 6H प्लस। इधर हो जाएगा 5 SO4 पे 2 माइनस प्लस यहाँ पे आपका कितना है 2 Mn पे 2 प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 8H2O लिखा है ना, इधर 5, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो इस साइड बचेगा 3H2O। तो ये भी आपका हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऑक्सीकारक के रूप में, नंबर 2 लिख दो बिरंजी करक के रूप में, नंबर 3 लिख दो आयतनी विश्लेषण में, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ऑक्सीकरण के रूप में। तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।